देखिए, आज जो देश की परिस्थिति है, देश की जो घटनाक्रम है और इस राज्य के जो घटनाक्रम है, वह इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस जनतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है कि भाई जनता की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को, लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोगों को किसी न किसी रूप में सत्ताधारी पार्टियां दफन करना चाहती है। और यह कार्यक्रम तब से प्रारंभ हुआ जब से दिल्ली की सत्ता पर, देश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई। लगातार जो उनके विरोध में आवाज़ उठाए, चाहे उनकी पार्टी का क्यों ना हो, चाहे जो जनता के हित में बात उठाए, उन्हें दबाने का प्रयास करता है। और उनके 3 हथियार है मुख्य रूप से। एक तो आईटी, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई। इस तीनों को वह प्रयोग करते हैं और तीनों का दुरुपयोग, तीनों का प्रयोग करके लोगों की बात को वो दबाना चाहते हैं, लोगों को दफन करना चाहते हैं ताकि मेरा विरोधी कोई जिंदा ना रह सके। और उसी घटना का उदाहरण आपको आज की तारीख में झारखंड को देखने को मिल रहा है, जो 2 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि इसके कारण इतना ही है कि उनकी इच्छा है कि जो झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन की सरकार, वह सरकार अपदस्थ हो जाए। उनकी सरकार कैसे बने, लोग टूट करके उनके खेमे में कैसे चला जाए। और कई उदाहरण सामने है, पिछले दिनों भी उनके प्रयास जग जाहिर है। और जो लगता है कि मजबूती से कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ा है, ऐसे लोगों को कैसे डराया जाए, एक तो यह। और दूसरा, जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, उनको लगता है कि 2024 का चुनाव हम किससे पटका खा सकते हैं। तो उनको लगता है कि प्रदीप यादव एक शख्स है जो हमें पटक सकता है, जो हमें चीत कर सकता है। वो भय से इस प्रयोग में वो भी शामिल होते हैं। और यह दोनों प्रयोग का उदाहरण है कि 2 दिन पहले मेरे तीनों ठिकानों पर, मेरे गोड्डा आवास में, मेरे रांची आवास में, मेरे पैतृक आवास में जहां मेरी बूढ़ी माँ रहती है, तीनों ठिकाने पर आईटी का छापा पड़ा। हाथ कुछ नहीं लगा, जो सच था सामने आ गया। रांची के आवास में हमसे 16,400 रुपया उन्हें नगद बरामद हुआ। मेरे गाड़ी के कागजात थे, मेरे ड्राइवर से 10,000 रुपया बरामद हुआ। मेरे यहाँ आवास से 2 लाख रुपया उन्हें बरामद हुआ। और इतना तो हो ही सकता है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। हम खुद, हमारी जो आमदनी है, हमारी पत्नी की जो आमदनी है, हमारे बेटे की जो आमदनी है, हमारी माँ की जो आमदनी है, ये 2 लाख राशि छोटी सी राशि है। यानी कुछ नहीं मिला, ज़बरदस्ती आईटी का छापा मेरे घर में गया तो हमें लगता है कि उन्हें 10 रुपया भी हासिल नहीं हुआ। मेरे घर में केवल धान थे, चावल थे, आलू था, गोईठा था, अरहर, पुआल, तमाम चीज़ों को देख करके लौट आया आईटी। आईटी भी सर पटक रहा था कि आखिर छापा क्यों पड़ा, इसके क्या कारण है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सारा चीज़ बस इन्हीं कारणों से होता है कि हम विरोध में बोलते हैं, हम जनता का मुखर होकर अपनी बात करते हैं। हम यूपीए गठबंधन के मजबूत स्तंभ है, लेकिन इनके गिदर भभकियों से, इनके इन हुड़कियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अडानी के विरोध में हम लड़े, किसानों की लड़ाई हमने लड़ा, 6 महीने आपके दुमका के ही जेल में मुझे रहना पड़ा। हमने उस आंदोलन से पीछे अपना कदम नहीं किया। उसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे झारखंड विकास मोर्चा से, कांग्रेस गठबंधन का समर्थन था, मुझे झूठे केस में फंसाया गया। तो एक एक चीज, एक एक साजिश का आज पर्दाफाश हो रहा है। और तीसरा, फिर से एक बार यह प्रयास है, और इन प्रयासों में जनता मेरे साथ खड़ी है, हमारे समर्थक हमारे साथ खड़े हैं। एक तनिक भी किसी को कोई शंका मेरे ऊपर संशय नहीं। हम तो खुली किताब है, 25 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोग मुझे जानते हैं कि हम में क्या है, हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए खून देने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगता और इस सरकार में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम भले मंत्रिमंडल में नहीं हैं, लेकिन कल्याणकारी योजनाएं कैसे हो, जनता के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में,
ये उनको भाता नहीं है। और प्रदीप भैया जिंदाबाद। इसके कारण ये सारी घटना हुई है। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि यही एक सप्ताह पहले हमने मुखर होके जिस एक्ट नियम परिनियम के हम पार्ट थे, सरकार ने जो मुझे जिम्मेवारी दी थी कि भाई जो स्थानीय कंपनियां हैं उन कंपनियों में कैसे स्थानीय लोगों का नियोजन हो, तो हम सबों ने मिलकर के एक एक्ट बनाया था कि 75% स्थानीय लोगों को लेना होगा, जिसमें अडानी पीछे हट रही थी। और यह भार वहाँ के उपायुक्त की जिम्मेवारी है इसको एक्सिक्यूट कराना, इस कानून को। हमने देखा कि गोड्डा में BCCL है, ACCL है, गोड्डा में अडानी पावर प्लांट है। ये सारी कंपनियां बाहर के लोगों को 90% को बैकडोर से घुसा रहा है। हमने इसका जोरदार विरोध किया। अडानी को पीछे आना पड़ा और उन्हें घोषणा करना पड़ा है। अभी 9 तारीख को उन्होंने केवल एक दिन का कहते हैं, 5 तारीख को एक दिन की बहाली की उन्होंने घोषणा की थी। हमने कहा एक दिन में नहीं होगा, आप लोगों को समय दीजिए, वक्त दीजिए। अभी 12 तारीख की घोषणा हुई है। तो हम ये लड़ाई है, ये तमाम लड़ाई जनता के हित में है। जिन लड़ाइयों को हम लड़ रहे हैं, जो विरोधियों को, जो सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें जो 24 की सत्ता हाथ से जाने का डर आ रहा है या लोकसभा जाने का डर लग रहा है, इस कारण से सारे IT के छापे हैं। लेकिन हम इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के बीच भी इस लड़ाई को लेके जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और 2024 में मुझे विश्वास है कि इस बार गोड्डा लोकसभा की जनता उन्हें माकूल जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देगी। कई विरोधी जब एक साथ एकत्र होते हैं तो तमाम कारण हमने आपके ध्यान में दिए हैं कि एक तो यह जो गठबंधन की सरकार का उसको अस्थिर करने का हिस्सा, निशिकांत दुबे का जो कदम हिल रहा है उसका हिस्सा, और जो तीसरी आपने बात कही उसका भी हिस्सा, ये सबका हिस्सा है। कांग्रेस तो क्या लगता है कांग्रेस आपको टिकट देगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस व्यक्ति को लगता है। अभी हम अपनी दावा नहीं ठोक रहे हैं। उस व्यक्ति को लगता है कि यह व्यक्ति अगर बैक हो गया तो मेरे उनके ध्यान में है, क्योंकि हम पिछले 2 चुनाव से उन्हें शिक्षक दे रहे हैं, पिछले 2 चुनाव से मजबूती से इस क्षेत्र को पकड़े, तो उन्हें ऐसा लगता है। हम अपना टिकट का दावा नहीं पेश कर रहे हैं, हमें कह रहे कि विरोधी को ऐसा लगता है कि यह शख्स मजबूत है, इसको हमने धाराशाही कर दिया तो और लोग डर से अपना पीछे कदम कर लेंगे, ये उन्हें लगता है। ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचारियों पे जो है कार्रवाई करने में देर की, जिससे ED को मौका मिला और इस तरह की रेड चालू हो गई? नहीं, ये सारे, हमें लगता है कि सारी चीज़ें बनी बनाई है। अगर भ्रष्टाचारियों को करना ही है तो जब से यह राज्य में सरकारें बनी है, सभी पन्नों को ED क्यों नहीं खंगालती है? पिछली सरकारों को पन्नों को क्यों नहीं खंगालती है कि हाथी उड़ गया जहाँ पक्षी नहीं उड़ सकता था? कौड़ी के भाव में ज़मीन दी गई करोड़ों का, वहाँ क्यों नहीं ED की नज़र पड़ती है? करोड़ों घोटाले पिछले पड़े हुए, वहाँ नज़र क्यों नहीं पड़ती है? यह तो तय है, इन बातों से यह प्रमाणित है कि उनकी नज़र इस सरकार को अपदस्थ करने में है, इसलिए हेमंत जी के पीछे यह पूरी ताकत लगी हुई है।